साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने परवेज इलाही को गुजरावाला मुंतकिल कर दिया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं, बरियत का फैसला मेरिट के बरअक्स आया है, हम फैसले के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को गुजरात करप्शन केस से बरी किया था। अल्लाह के फजल और करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। और मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के लोगों को, आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाए बस। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने खुद को बेगुनाह और निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा, उन पर जुल्म मोहसिन नकवी करा रहा है। इन्हें अदलिया पर भरोसा है, किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। कारकुन डट कर खड़े रहे, पीटीआई में रहने और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का भी ऐलान। परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी का मलबा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देना संगीन मजाक है। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का रद्द-ए-अमल, परवेज इलाही को बदउन्वान करार दे दिया। कहा, पंजाब की निगरां हुकूमत गैर सियासी गैर जानिबदार है, मौसूल झूठे इल्जाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। वसीम अकरम प्लस सियासत से माइनस, साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दर्जबदारी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, बेगुनाहों को रिहा करने का मुतालबा। कहा, हमेशा शराफत की सियासत की है, हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे। डेरा इस्माइल खान से पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख याकूब का पार्टी छोड़ने का ऐलान। जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करेंगे। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें, इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी। जेल में कैद पीटीआई खवातीन की तशद्दुद की तरदीद। सनम जावेद ने कहा, हमारे साथ जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आलिया हमजा बोले, खवातीन को आधी रात घरों से उठाना ज्यादती है, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही हमारे साथ ज्यादती है। तैयबा राजा बोली, सियासी इंतकाम का निशाना न बनाएं। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस खवातीन समेत 126 अफराद की शनाख्त परेड, तमाम मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसी। पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में बंदे उठाए जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, डीजी रेंजर्स और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जाती वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं, लेकिन चोर और डाकुओं को नहीं पकड़ते। अगर ये लोग ना आए तो अगली तारीख पर वजीर दाखिला को बुलाऊंगा, फिर भी ना आए तो वजीर आजम को तलब करूंगा। 36 किलोमीटर के एरिया में अगर अमन व अमान का ये आलम रहा तो आप लोग फिर अपने घर चले जाएं। पीटीआई कारकुन खतीजा शाह की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर खतीजा शाह को पेश करने की जरूरत नहीं। सरकारी वकील के मुताबिक खतीजा शाह की शनाख्त हो चुकी है। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर घर पहुंच गए। उन्हें गुज़िश्ता रोज क्लिफ्टन थाने की हुदूद से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। मुकदमा एलिया मंशा पाशा की मदियत में दर्ज किया गया। मंशा पाशा के मुताबिक गुज़िश्ता रात हम डिनर से वापस घर जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ी गाड़ी सफेद विगो ने हमारी गाड़ी को रोका। मुसल्ला अफराद जबरदस्ती जिब्रान नासिर को लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालत के अहाते में पौधे लगाए। जस्टिस ने दुआ भी की। चीफ जस्टिस ने कहा, खुदा इदारे के लिए भी बेहतर करे, सबके लिए और इदारे के लिए बरकत करे। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस शरई अदालत इकबाल हमीदुर रहमान की हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात की और हाल भी पूछा था। एक वीडियो के जरिए तासुर दिया गया कि मैं चीफ जस्टिस से नहीं मिला। जस्टिस काजी फायज ईसा का वजाहती बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा है।
सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। सराजुल हक ने पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की इस्तदा की थी। लाहौर में सियासी महाज गरम, जहांगीर तरीन की मुलाकात और राबते तेज। 70 से जायद रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन की टीम में शामिल होने की हामी भर ली। मलिक नुमान लंगड़ियाल की जहांगीर तरीन से मुलाकात। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन आइंदा हफ्ते अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे। सैयद सईदुल हसन का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का भी इम्कान। PTI के बहुत से लोग और ऐसे लोग रब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो बहुत हैवी वेट भी हैं, जो हैवी वेट नहीं भी हैं, वो भी रब्ता कर रहे हैं। PTI के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी से राबता कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का दावा, कहा 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा होनी चाहिए। PTI लीडरशिप से नुकसान वसूल किया जाना चाहिए। साबिक MNA जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। बाजू मरोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले आने वाले इलेक्शन को सिलेक्शन में बदल देंगे। इलेक्शन को दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा और ना ही कोई मुल्क माली मदद करेगा। शेख रशीद का इंतबाह, कहा आईन और कानून को इस वक्त तक डी फ्रीजर में लगा दें जब तक चोर हुकूमत अपने सारे केस खत्म नहीं करवा लेती। तलबा तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। तकरीबकारी पर गम गुस्से का इजहार, कहा पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन है। शौदा पाक फौज के लवाहिकीन ने भी जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। कहा हम फौजियों की माएँ हैं, ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। फौजी जवानों ने अपनी जिंदगी वतन अजीज पर कुर्बान की। इस्लामाबाद में सलाम अफवाज पाकिस्तान रैली, शुरका के पाक फौज के हक में नारे। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। वफाकी बजट का हुजम, 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का 290 रुपए डॉलर रेट पर बजट तैयार करने का फैसला। महकमों को हिदायत जारी। हुकूमत की पार्लियामेंटेरियंस को नवाजने की कोशिश। स्कीमों के लिए भारी फंड्स रखने की तैयारियां। बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 111 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तजावीज़ 700 अरब के तरक्याती बजट के हिसाब से तैयार की गई। एक जगह थोड़ी सी कमी करते हैं तो दूसरी जगह महंगाई और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो भाई इस दौर में जो है ना, जो इन्होंने महंगाई की है, इस दौर में कोई भी कहते हैं इंसान जिंदा रहने से बेहतर मार जाए। सीधी सीधी मौत दे रहे हैं गरीब बंदे को, क्यों नहीं कहते कि मार जाए, खाना पीना बंद कर दे। बजट में एक ऐसा ऐलान कर दें कि थोड़ी थोड़ी जहर डाल के लोगों को दे दें और ख़त्म कर दें, तो गरीबी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का पारा हाई। मजमूई शरह 42.67% रिकॉर्ड। मुर्गी, मटन, आलू समेत एक हफ्ते में 19 अशिया के दाम बेलगाम। शहरी परेशान। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा, डॉलर की 302 रुपए पर फरोख्त। हुकूमत ने पाक ईरान पाक रूस बॉर्डर तिजारत की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड रूल्स जारी कर दिए। पाकिस्तान खाम तेल, LNG, LPG दरामद कैसे करेगा? गोश्त, फल, सब्जियां, चावल, टेक्सटाइल मसनूआत, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक बरामद कर सकेगा। कच्चे के डाकू अमरीकी असलहे से लैस और भारत से ट्रेनिंग याफ्ता निकले। पुलिस का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक में एतराफ़, कहा डाकुओं के पास वही असलहा है जो अमरीका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया। भारत ने डाकुओं को असलहा चलाने की तरबियत दी। पंजाब पुलिस के पास भी ऐसा असलहा नहीं है। डाकू 2 किलोमीटर तक हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं, पता नहीं चलता कि डाकू कहां बैठकर निशाना बनाते हैं। कोयटा के इलाके अख्तराबाद के करीब अफसोसनाक वाकया। कुएं में गिरकर 4 अफराद जान बहक। मैकेनिक खराब मोटर ठीक कर रहा था, पांव फिसलने पर कुएं में जा गिरा। बचाते हुए बाप और 2 बेटे भी जान से गए। लोअर दीर की नदी में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। चारों बच्चे कमाल खान मदरसे के तालिब इल्म थे।
جنگ میں سابق وفاقی وزیر شیخ وقاص اکرم کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ شیخ وقاص اکرم پر ویڈیو بیان میں لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ بیان کی وجہ سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کی درخواست پر سماعت۔ جیل حکام نے بتایا شہریار آفریدی ڈیتھ سیل میں نہیں، یہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس لیے بیرک میں نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت نے شہریار آفریدی کی جیل کلاس بدلنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپریل میں 100% کیسز کو نمٹا دیا۔ چیف جسٹس مسرت ہلالی کا جوڈیشری کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ پشاور ہائی کورٹ کی رپورٹ جاری کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکیہ روانہ۔ انقرہ میں صدارتی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ رجب طیب ایردوان کی تقریب حلف برداری کل ہوگی۔ وزیر اعظم اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ حلیم عادل شیخ صدر تحریک انصاف سندھ مقرر۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے حلیم عادل کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں میئر کا الیکشن شو آف ہینڈ سے ہوگا۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات سے وضاحت مانگی تھی۔ سندھ کے ضلعی اکاؤنٹس میں 40 کروڑ 42 لاکھ روپے کا غبن۔ برطرف 15 افسران کے خلاف محکمہ خزانہ کا محکمہ اینٹی کرپشن کو مقدمات کے اندراج کے لیے خط لکھا۔ مقدمہ درج کر کے سرکاری خزانے سے لوٹی گئی رقم واپس وصول کی جائے۔ سندھ حکومت کا پیپلز بس کی نان سٹاپ سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن نے کہا بس سروس چلنے سے ٹریفک کا بوجھ کم ہوگا۔ 11 جون تک ٹیسٹ بس سروے مکمل کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے صوبے کے بڑے اسپتالوں میں ہیلتھ کیئر کی بہتری کے لیے پلان طلب کر لیا۔ سیکرٹری صحت کو 7 روز کا وقت دے دیا۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹھ بس اڈے پر پولیس کا چھاپا۔ 5 کروڑ روپے مالیت کی چھالیاں برآمد۔ بس اڈے کا مالک فرار۔ کوئٹہ سے اسمگل کی گئی چھالیاں کراچی کے مختلف علاقوں میں سپلائی ہونی تھی۔ پاکستان کے لیے نئی برطانوی ہائی کمشنر تعینات۔ جین میرڈ پاکستان کے لیے نئی برطانوی ہائی کمشنر ہوں گی۔ کرسچین ٹرنر کی واپسی کے بعد برطانوی ہائی کمشنر کا عہدہ خالی تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ ملتان میں جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ ڈاکٹر عافیہ جہنم نما جیل FMC کار سیل میں قید ہیں۔ بار بار عافیہ کی التجا، مجھے اس جہنم سے نکالو، آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کا ٹویٹ۔ گوانتانامو بے جیل میں کتنے پاکستانی قید ہیں، ان پر کیا چارجز ہیں؟ قائمہ کمیٹی نے وزارت خارجہ سے قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں غیر ملکی NGO میں خواتین سے جنسی ہراسگی کے معاملے پر بھی بحث۔ سوراب گوٹھ کے قریب ندی سے 4 سالہ بچی کی ڈوبی ہوئی لاش مل گئی۔ بچی 4 دن قبل گھر سے نکلی اور لاپتہ ہو گئی تھی۔ CCTV فوٹیج میں بچی کو چھوٹا لڑکا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا ہے۔ چچا کے مطابق بچے کو ایک لڑکے نے 50 روپے کا لالچ دے کر بچی کو لانے کا کہا تھا۔ راول ڈیم میں زہریلا کیمیکل ملا کر ہزاروں مچھلیاں مار دی گئیں۔ مردہ مچھلیاں بازار میں فروخت کرنے کا بھی انکشاف۔ پولیس نے راول ڈیم کے قریب سے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ ملک کے متعدد اضلاع میں بارش اور شدید ژالہ باری سے فصلیں باغات تباہ۔ اٹک میں ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت تیار، خربوزہ، تربوز، پیاز، ٹماٹر اور مکئی خراب۔ کاشتکاروں کا علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ باجوڑ میں بھی سینکڑوں ایکڑ رقبے پر فصل تباہ۔ پاکستان میں آگ لگانے والا بھارت خود جلنے لگا۔ بھارتی ریاست منی پور میں نسل کشی کا بازار گرم۔ کشیدہ صورتحال کے باعث 70 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی اور 30,000 بے گھر ہو گئے۔ 10,000 فوجیوں کی نفری تعینات، دفعہ 144 نافذ۔